साहब एक जिंदा वली के उर्स में आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन शाह अलैहि रहमा एक जिंदा वली का नाम है, एक जिंदा वली का नाम है। अब इनसे लौ लगाइए और तसव्वुर में आप रखिए। अब यहाँ से सुनिए कि आप स्टेज मोहब्बत पे देख रहे हैं नकीब आजम हिंदुस्तान, शोराए आजम हिंदुस्तान, जितने लोग माइक पर आए सारे लोग अपना अपना कलाम पेश किए, अपनी अपनी शायरी को पेश किया, अपनी जगह ले लिए। लेकिन हम देख रहे थे आपको एक ही बात की ताकीद कर रहे थे कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, आप माशाअल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अरे दुनिया में हर आदमी बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा। दुनिया में हर कबीला बोलता है, आप क्यों नहीं बोलिएगा। दुनिया में हर जमात बोलती है, आप क्यों नहीं बोलिएगा। अरे बोलने वाला कोई कबीले की बोली बोलता है, कोई खानदान की बोली बोलता है, कोई पार्टी की बोली बोलता है, कोई जमात की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, कोई हिमायत की बोली बोलता है, और कोई क़ियादत की बोली बोलता है, और कोई अपने बाप की बोली बोलता है। लेकिन जब मुसलमान बोलता है तो अपने बाप की बोली नहीं बोलता है, वो तो रसूल पाक की बोली बोलता है, वो अहमद मुख्तार की बोली बोलता है, नबियों के नबी की बोली बोलता है, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार की बोली बोलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब बोलने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यही तो बाबा कुतुबुद्दीन शाह अलैहि रहमा ने पैगाम दिया है कि गूंगा भी इनकी बारगाह में जाता है तो जबान वाला बन करके वापिस आ जाता है, बे औलाद जाता है साहिबे औलाद बन करके वापिस आता है, बीमार जाता है शिफा याब होकर के वापिस आता है, बेरोजगार जाता है साहिबे रोजगार बन करके वापिस आता है। तो हम लोग एक जिंदा वली के उर्स में आए हुए हैं। इनका पावर देखो, इनका मकाम देखो, इनका दर्जा देखो, यही से करामत। सुनिए इनका पावर कैसा पावर। आपके यहाँ नबी नहीं आया, आपके यहाँ रसूल नहीं आया, पैगंबर नहीं आया, लेकिन इस्लाम और कुरान आया। कैसे आया? इन्हीं बुजुर्गों के दम कदम से हर गांव में इस्लाम भी आया है, कुरान भी आया। हर जगह देखिए अल्लाह वालों का आस्थाना है, जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। इनका पावर मैं आपको देख लेता हूँ। पावर देखिए, सेटिंग कायदे से नहीं कर पाया, आवाज ही को शहीद कर देगा। चलिए तो तेवर में, अपने तेवर में नहीं, बस आपकी जुबान में करामत सुनिए। अल्लाह वालों का मकाम, अल्लाह वालों का दर्जा कितना बड़ा दर्जा है, कैसा मकाम है। सुनो गौर से। एक नौजवान है, एक नौजवान है 24 घंटे शराब के नशे में मस्त रहता है। एक दिन उसको ख्याल आया, एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं 24 घंटा शराब पीते रहता हूँ, शराब के नशे में मस्त रहता हूँ। अब हमको किसी पीर का दामन पकड़ लेना चाहिए, किसी पीर के हाथ पे हाथ रख के मुरीद हो जाना चाहिए। चला गया कानपुर। कानपुर में एक पीर साहब से मुलाकात हुई। पीर साहब को सलाम का नजराना पेश किया। पीर साहब ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब अता किया। उसके बाद कानपुर वाले पीर साहब ने कहा कि मेरे लाल कहां से आना हुआ? कहा कि सरकार मैं बिहार से आया हूं, आपसे मुरीद होना चाहता हूं। तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा कि तो ठीक है, पीर का काम क्या है? मुरीद करना, बेशक मुरीद हो जाओ। तो उस नौजवान ने कहा कि सरकार हम आपसे मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे,
तो कानपुर वाले पीर साहब ने कहा लाहौर बिला कुव्वत, ये कैसा नौजवान है, मुरीद भी बनेगा और शराब पीने की इजाजत भी मांग रहा है, हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। इनकार कर दिया। कानपुर से आया इलाहाबाद। इलाहाबाद में पीर साहब से मुलाकात हुई। पीर साहब को सलाम का नजराना पेश किया। पीर साहब ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब अता किए। तो पीर साहब ने कहा कि कैसे आना हुआ, कहां से आना हुआ? कहा कि हजरत बिहार से आया हूं, आपसे मुरीद होना चाहता हूं, आपके दामन करम में जगह लेने के लिए आया हूं, मुरीद कीजिएगा। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा कि चलो पीर का काम क्या है, मुरीद करना, चलो मुरीद हो जाओ। तो नौजवान वहां भी शर्त लगाने लगा, हजरत हम आपसे मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो इलाहाबाद वाले पीर साहब ने कहा कि लाहौर बिला कुव्वत, अबे कैसा नौजवान है जो मुरीद भी होगा और शराब भी पिएगा? अरे मुरीद होने के बाद तो बेनमाजी नमाजी हो जाता है, मुरीद होने के बाद तो गुनहगार परहेजगार हो जाता है। तो कैसा नौजवान है जो मुरीद होने के बाद शराब पीने की इजाजत मांग रहा है? चल हट, हम तुमको मुरीद नहीं करेंगे। अब कानपुर, इलाहाबाद, भाया मुगल सराय होते हुए फिर बिहार आया। अब जब बिहार वापिस आया तो बिहार के मखदूम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। और थोड़ा जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अरे थोड़ा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे देखो आज बोलने की रात है और साथ में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराने की रात है। तो जरा साथ जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। जैसे ही बिहार आया तो बिहार के मखदूम हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी से मुलाकात हो गई। आया, बिहार के मखदूम बिहारी को सलाम का नजराना पेश किया। मखदूम बिहारी ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब अता किए। नौजवान को बैठाया बड़ी मोहब्बत से। मखदूम बिहारी ने फरमाया, मेरे लाल, मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, कैसे आना हुआ? कहा कि बस सरकार आपके दामन करम में जगह लेने के लिए आ गया हूं, आपके हाथ पे हाथ रखकर मुरीद होने के लिए आ गया हूं, अपने आप को बिकने के लिए आ गया हूं। सरकार हमें अपना दीवाना बनाइए, अपना गुलाम बनाइए, अपना मुरीद बनाइए। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया कि चलो ठीक है, मैं अपना दीवाना बना लेता हूँ, अपना मुरीद बना लेता हूँ। तो उस नौजवान ने कहने लगा कि सरकार मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यह है कि हम आपसे मुरीद भी होंगे और शराब भी पिएंगे। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया कि मुरीद भी होगा, शराब भी पिएगा, यही तुम्हारी शर्त है? कहा बस यही शर्त है। तो मखदूम बिहारी ने फरमाया कि चलो तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। और थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, थोड़ा मखदूम बाबा के नाम पर बोल दीजिए। मखदूम बिहारी ने फरमाया तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन सुन मेरे शहजादे, मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक शर्त है। तो नौजवान कहने लगा सरकार आपकी क्या शर्त है? तो मखदूम बिहारी ने बड़ी आसान शर्त लगाई। कहा कि सुन मेरी शर्त यह है कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको हरगिज शराब नहीं पीना होगा, हरगिज शराब नहीं पीना होगा। इतना जब सुना तो नौजवान सोचने लगा ये तो बड़ी आसान शर्त है, 24 घंटा पीर साहब साथ में थोड़े रहेंगे, मौका मिलेगा 2-4 गिलास तो फिर हम ठालिए लेंगे। अरे 24 घंटा थोड़े पीर साहब रहेंगे, ये तो बड़ी आसान शर्त है। कहा कि हुजूर आपकी शर्त हमें मंजूर है। आज हमको जो पीर मिला है ना, बड़ा पाकमाल पीर मिला है। आज जो मुझको पीर मिला है बहुत पाकमाल पीर मिला है।
वो दो ठो पीर साहब मिले थे, मुरीद भी नहीं किया, शर्त भी मंजूर नहीं किया, भगा दिया। ये अल्लाह के जिंदा वली से मुलाकात हुई है जो मुरीद भी कर लिए, शराब पीने की इजाजत भी दे दी है। अब बड़ा बस्ती में झूमता हुआ मचलता हुआ अब घर वापिस आया। आने के बाद अपनी बेगम को कहा कि अरे सुन, जल्दी से शराब की बोतल लाओ, जल्दी से गिलास लाओ। पीर भला कमाल मिला है, आंगन में बैठा, एक हाथ में शराब की बोतल को लिया, एक हाथ में गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला। और जैसे ही वो नौजवान अपने होठ के करीब ले गया तो उस नौजवान ने क्या देखा कि गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा जगमगा रहा है। जब उस नौजवान ने देखा तो कहने लगा, रे ये तो जलवा मेरे पीरो मुर्शिद ही का नजर आ रहा, ये तो चेहरा मेरे पीरो मुर्शिद ही का जलवा नजर आ रहा है। मखदूम बाबा ने यही शर्त लगाई थी कि जब जब हम तुम्हारे सामने रहेंगे तुमको हरगिज शराब नहीं पीना होगा। तो ये नौजवान सोचने लगा कि अच्छा, पीर का दर्जा बड़ा होता है ना, वली का मकाम बड़ा होता है, खुले आंगन में पी रहे हैं इसलिए पीर साहब आ गए हैं, जरा बंद कमरे में पी करके देखता हूँ पीर साहब वहां कैसे आते हैं। कमरा में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया, जंजीर लगा लिया, अब बंद कमरे में बैठा, फिर अपने हाथ में शराब की बोतल को लिया, एक हाथ में गिलास को लिया, गिलास में शराब को ढाला। और जैसे ही होठ के करीब ले गया तो उस नौजवान ने क्या देखा कि बंद कमरे में भी गिलास के ऊपर मखदूम बाबा का जलवा नजर आ रहा है, उनका चेहरा नजर आ रहा है। जब उसने ये देखा तो अपने हाथ से शराब की बोतल को फेंक दिया, हाथ से गिलास को फेंक दिया। फेंकने के बाद दिल से तौबा किया, अपने सर को सत्ते में रखा, अपने पीर को गवाह बनाया और गवाह बनाने के बाद कहने लगा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मुझको वली की अजमत का पता चल गया है कि जब बिहार का वली ऐसा है तो मदीने का नबी कैसा होगा। तो जो वाकई में रब का वली होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा पावरफुल होता है। इसलिए चलते चलाते आपको मैं पैगाम दूंगा कि जब भी जहां भी रहो अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। कुछ लोग कहते हैं जाने से क्या मिलता है, हम कहा जाने से अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया के बाजार में नहीं मिलेगा ना, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, जाने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक नौजवान था अजमेर शरीफ में, लिपट लिपट कर कह रहा था, देखा जा दिलाओ खाजा, देखा जा दिलाओ खाजा, देखा जा दिलाओ खाजा मांग रहा था। इतने में एक बदअकीद आ गया, एक बदअकीद आ गया, उसका नाम नहीं लेंगे, नाम लेना पसंद भी नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद समझदार आदमी हैं, आसानी से आप समझ जाइएगा। बदअकीद आ गया, उटंगा पैजामा वाला जो अभी बोलेगा नियाज हराम, अब एक प्लेट नियाज का जर्दा दे दीजिए तो छोटवा साढ़ के तरह गबर गबर खा लेगा, समझ रहे। एक बदअकीद आया, कहने लगा, वो मांगने वालों इनसे क्या मांग रहे हो, इनका गुजरे हुए तो कई, इनका गुजरे हुए तो कई जमाना गुजर गया, ये तुमको क्या देंगे, लो हम तुमको 500 रुपया दे रहे हैं। पॉकेट से निकाला 500 रुपया दे दिया। वो नौजवान लिया, लेने के बाद बड़ा खुश हो गया और कहने लगा, ये मेरे खाजा तू कितना बड़ा दयालु है कि तू देता भी है तू दिलाता भी है। और जोर से जोर से जोर से, तू देता भी है तू दिलाता भी है, लेकिन ए मेरे खाजा आज तूने वफादार से नहीं दिलवाया है, आज तूने गद्दार से दिलवा दिया। तो ये अल्लाह वालों का मकाम होता है, ये अल्लाह वालों की शान होती है। अच्छा, गरीब नवाज की बात आ गई है तो एक झलक और दिखला देता हूँ,
फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। अजमेर शरीफ में जिनका मजार है उनका नाम क्या है मालूम है ना? क्या नाम है? ख्वाजा गरीब नवाज है। माशाअल्लाह, जोर से बोलो ख्वाजा, और जोर से बोलो ख्वाजा गरीब नवाज। तो मेरे ख्वाजा का नाम क्या है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन। ये गरीब नवाज कब हुए? कब हुए गरीब नवाज? आज हम लोग बोलते हैं ना, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, हमारी हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। कहते हम लोग मांगते हैं ना गरीब नवाज, तो नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? तो पीरों के पीर, रोशन जमीर, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर ने एक मर्तबा ऐलान किया। लेकिन नाम है मोइनुद्दीन गरीब नवाज कब हुए? इसको सुनिए, तकरीर खत्म। बड़े पीर ने ऐलान किया कि आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। बड़े पीर ने क्या ऐलान किया? जो शख्स आज मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। वहीं पे बड़े पीर ने यह भी ऐलान किया कि इस बात का जो प्रचार करेगा यानी दूसरे को बता देगा वो जहन्नमी हो जाएगा। ये भी बड़े पीर ने ऐलान किया, जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा, और ये बात दूसरे को बताएगा तो जहन्नमी हो जाएगा। उसी ऐलान सुनने वालों में हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा भी मौजूद है। मेरे ख्वाजा कितने बड़े दयालु है, ऐलान सुनने के बाद रहा नहीं गया, नगर नगर डगर डगर जा जा कर मेरे ख्वाजा सबको जगा रहे। सोने वालों अरे जागते रहियो, बड़े पीर ने बहुत बड़ा ऑफर पेश कर दिया है। अब बड़े पीर का ऐलान है क्या जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने ऐलान कर दिया। रात गुजर गई, फजर की अजान हुई, नमाज का टाइम हो गया। अब बड़े पीर मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तो बड़े पीर ने क्या देखा कि मैं ऐलान किया था 100 के मजमा में, और यहाँ तो लाखों अरबों का मजमा नजर आ रहा है, करोड़ों का मजमा नजर आ रहा है। अब बड़े पीर दाएं से बाएं तक, बाएं से दाएं तक देख रहे हैं कि मैंने ऐलान 100 के मजमा में किया था, इतना बड़ा मजमा कहां से आ गया। तो जैसे ही बड़े पीर की नजर हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा पे पड़ी तो बड़े पीर ने ऐलान किया, मोइनुद्दीन इतना बड़ा मजमा कैसे आ गया, कैसे आ गया? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि आपने ऐलान किया कि जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा ना सबके सब जन्नती हो जाएगा। तो मुझसे रहा नहीं गया कि 100 आदमी जन्नत में क्यों जाएगा, आज जितने लोग हैं पूरा इलाका सब आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो जाएगा। तो मैंने ऐलान किया, मैंने प्रचार किया। तो बड़े पीर ने फरमाया कि आपने ये नहीं सुना था कि ये बात जो अगर दूसरे को बताएगा तो जहन्नमी हो जाएगा? तब मेरे ख्वाजा ने फरमाया मैंने सुना था, आपके कौल के मुताबिक ऐलान करके दूसरे को बताकर जहन्नमी तो हुआ था, लेकिन आपके कौल के मुताबिक फिर से आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। उसी मजमा में बड़े पीर ने कहा था, ए मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, तुम बड़े गरीब नवाज हो। तो ये गरीब नवाज का लक़ब सरकार गौसी आजम ने अता किया, सरकार गौसे पाक ने अता किया है।
आपके यहाँ जिनका आस्थाना है हजरत बाबा कुतुबुद्दीन शाह अलैहि रहमत व रिजवान का आस्थाना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के जिंदा वली का आस्थाना है। इनकी बारगाह में जाइए और जाने के बाद अदब एहतराम के साथ फातिहा पढ़िए, दुआ मांगिए, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा देगा। चूंकि मोइनुद्दीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को इत्मीनान कर दिया है कि जमीन पर रहने वाला तुम्हें बचाए या ना बचाए, मैं जमीन में रहूंगा, तुम लोगों को बचाता रहूंगा। तो यही अल्लाह वाले हैं जो हम लोगों को बचाते आ रहे हैं। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को औलियाए किराम के फयूज़ व बरकत व हसनात से अल्लाह माला माल करे और औलियाए किराम से सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाए। फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला हाजिरी होगी, आप लोगों से मुलाकात होगी, रहमत व अनवार की बरसात होगी। इस रात के बदले कोई रात न होगी, इस बात के बदले कोई बात न होगी। मिलने को तो हम तुमसे 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात न होगी। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ अल्लाह ताला जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए। पढ़िए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब रहे, भाग भाग जाता हूँ गुलशन तेरा। हजरत